फिजिक्स की पढ़ाई कैसे करें या फिजिक्स की तैयारी कैसे करें। तो फ्रेंड्स, आप सब इस वीडियो को पूरा देख लिया तो फिजिक्स में 180 में से 180 मार्क्स का स्कोर 100% जरूर आएगा। इसलिए मेरे भाई वीडियो को पूरा देखना, और इसमें यदि आप सब सफल हो गए तो मेरा ये वीडियो बनाना भी सफल हो गया समझूंगा। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमको एग्जाम में टॉपर बनना है तो हमें सभी विषय का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, लेकिन सभी विषय के साथ साथ हमारे कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट रहते हैं जिस पर हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसके चक्कर में बाकी विषय की पढ़ाई छूट जाती है और उस विषय में भी हम अच्छे अंक नहीं ला पाते हैं। यही बात फिजिक्स सब्जेक्ट पर भी लागू होता है। यह विषय पढ़ने में बहुत कठिन लगता है, इस पर बहुत ही समय देते हैं, इसके बावजूद भी इस पर हम कोई अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते हैं। अधिकतर विद्यार्थियों की यही समस्या रहती है कि फिजिक्स के विषय की पढ़ाई हम कैसे करें, फिजिक्स के लिए ऐसा क्या शेड्यूल बनाए या ऐसा क्या नियम बनाए जिससे हम फिजिक्स के विषय पर टॉप कर पाए। फिजिक्स विषय को कैसे टॉप कर सकते हैं, यह सवाल सभी स्टूडेंट का रहता है। इस वीडियो के द्वारा आपको इस विषय की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, इसी से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां मिलेगी, तो आप मेरी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। फिजिक्स में टॉपर कैसे बने, इसमें पॉइंट को बताने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि यह सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फिजिक्स का अर्थ है कोई भी चीज हमारे सामने परोक्ष रूप से है और उसे हमें थ्योरिकल नहीं समझकर अपने मन में प्रैक्टिकल ही समझना है। अगर हमने उनकी प्रैक्टिकल पॉइंट को समझ लिया तो थ्योरी हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। रही बात इसकी गणित की, तो इसमें दिए गए गणित विषय बहुत ही सरल होते हैं और इसमें बहुत ज्यादा गणित बनाना भी नहीं रहता है। तो अगर आप मेरी नजर से सोचे तो बहुत ही मजेदार और बहुत ही सरलता का विषय है। इस पर अच्छे अंक लाना बहुत ही आसान है। हम थोड़ी सी मेहनत से इस विषय पर बहुत ही अच्छे आ सकते हैं और टॉप कर सकते हैं। फिजिक्स में नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप 12वीं क्लास का स्टडी कर रहे हैं या कॉलेज स्तर के स्टडी कर रहे हैं तो नोट्स जरूर बनाएं। फिजिक्स विषय को अध्ययन करना है और इसको पॉइंट टू पॉइंट समझना है और इस पर अच्छे अंक लाना है, तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। नोट्स बनाने से फायदा यह होता है कि नोट में हम अपने अनुसार थ्योरी को हमने जैसा समझा है उस हिसाब से उसमें उसके सभी फार्मूला को, उसमें दिए गए परिभाषा को और जो भी बातें हैं उसे अपने शब्दों में लिखते हैं, तो उसे पढ़ने में भी आसानी होती है और वह जल्दी याद भी हो जाता है। इसलिए फिजिक्स का नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। नोट बनाने के साथ साथ हम इसके साथ गाइड्स का और बुक्स को भी पढ़ना पड़ेगा। हम नोट्स में ऐसे बातों को भी शामिल करें, ऐसे पॉइंट को ही बनाएं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि शब्दों का पॉइंट टू पॉइंट हमको नोट्स बनाना है। फिजिक्स की गणित को भी ध्यान में रखें। बात आती है फिजिक्स में दिए गए अंकित सवाल की। यह सवाल यानी कि न्यूमेरिकल सवाल, हम अपने फिजिक्स विषय की ऐसे सवालों की सूची बना ले जिसमें न्यूमेरिकल सवाल यानी कि जिस इकाई में न्यूमेरिकल सवाल आता है उन सभी न्यूमेरिकल सवालों को इम्पोर्टेंस के आधार पर मार्क कर ले और उसी आधार पर उसे तैयारी करें। न्यूमेरिकल सवाल में कई सवाल ऐसे होते हैं जो बार बार प्रैक्टिस से हमें याद होते हैं और कई न्यूमेरिकल सवाल क्रम से बनाने से बनते जाते हैं। तो उन सभी सवालों को एक लिस्ट के रूप में बनाए और एक प्लेन कॉपी में उसकी प्रैक्टिस करते रहे। यह भी मन में याद रखे कि कौन से सवाल आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है, कौन सा कितना लंबा है। इससे हमें उसे समझने में बहुत ही आसानी होगी। अतिरिक्त समय देने की कोशिश करें। अगर हमें इस विषय में बेहतर करना है तो हमें इसके लिए कुछ समय निर्धारित करना हो। वह एक्स्ट्रा समय हमें इसके थ्योरिकल और इसके अंकित सवाल को समझने में और उसे हल करने में देना होगा, क्योंकि यह विषय ऐसा है कि इसके कुछ सवाल में हमें घंटों भी लग सकता है इसे समझने में, और किसी में 5 मिनट में भी सवाल हल हो सकते हैं। इसलिए फिजिक्स के लिए समय निर्धारित करना भी जरूरी है। क्वेश्चन का लिस्ट बनाएं। यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। अपनी कॉपी के किसी पन्ने में यानी कि प्लेन कागज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट जरूर बनाकर रखें। पहला लिस्ट यह रखें कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा मीडियम है और कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें इन क्वेश्चन के हिसाब से उसकी तैयारी करना
जो सवाल बहुत ही ज्यादा जरूरत है उसे ज्यादा तैयारी करना है, ज्यादा समय देना है। जो मीडियम है उस पर उसे थोड़ा सा कम, और जो हमको लगता है कि उतना आवश्यक नहीं है उस पर हमें कम समय देना है, लेकिन छोड़ना नहीं। इस तरह से क्वेश्चन का लिस्ट बनाकर हमें फिजिक्स विषय के सवालों की तैयारी को करना है। ग्रुप स्टडी करें, ग्रुप में पढ़ाई करें तो बेहतर होगा। ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी है। इस पॉइंट को मैं आपको सभी विषय के लिए फॉलो करने के लिए कहूंगा, क्योंकि इससे हमारे मन में जो भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी विषय के हो, वह एक दूसरे के पास होने से और ग्रुप डिस्कशन करने से वह दूर हो जाता है। इसलिए हमें हर विषय की तैयारी करते हैं तो उसके लिए अगर ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो वह उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। मन का सभी कंफ्यूजन दूर हो जाता है। जो सवाल समझ में नहीं आता है वह बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। इसलिए ग्रुप डिस्कशन करना बहुत ही जरूरी है। मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं आपस में एक दूसरे से चर्चा कर सकते हैं और उस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त छोटी छोटी मगर कुछ मोटी बातें जब भी हम फिजिक्स की पढ़ाई करें, शांत माहौल में पढ़ाई करें ताकि इसके पॉइंट को हम अच्छे से समझ पाए। मोबाइल का प्रयोग ना करें, कुछ दिनों के लिए मोबाइल से दूर रहे, क्योंकि इससे हमारे बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है। हाँ, अगर मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका यूज भी हम अपनी स्टडी में करें। व्हाट्सएप ग्रुप में उसके लर्निंग मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट से सवालों की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यूज कर सकते हैं। स्कूल में जब भी आपकी फिजिक्स की क्लास लगे उसे बहुत ही कम मिस करें। जरूरत के हिसाब से ही क्लास से छुट्टी लें। फिजिक्स क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है। फिजिक्स की पढ़ाई बहुत सारे बुक से ना करें, कोई एक बुक्स को आधार बनाएं, नोट्स बनाएं और उसी से इसकी तैयारी करें। कहीं अलग अलग बुक में इसके अलग अलग पॉइंट दिया है तो इससे सवाल में कंफ्यूजन हो जाता है। फिजिक्स के मैथमेटिक को लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। इसको कभी भी रटने की कोशिश ना करें। जो आपको ज्यादा जटिल लग रहा है उसे रटने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले उसके समाधान जरूर जानने का प्रयास करें। क्लास स्टडी के दौरान अपने टीचर से इससे जुड़े हुए सवाल पूछते रहे। फिजिक्स के सवाल आपके मन में जो भी आता होगा उससे हो सके तो क्लास में ही कंफ्यूजन को दूर करने पर प्रयास करें। फिजिक्स कैसे पढ़ें? फ्रेंड्स, अगर आप भी फिजिक्स के विषय में अगर बेहतर करना चाहते हैं तो इनमें से हम कुछ पॉइंट को भी फॉलो करते हैं या इन सभी पॉइंट को फॉलो करते हैं तो हमें फिजिक्स के विषय में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। हम हर हाल में फिजिक्स में बेहतर कर सकते हैं। अगर हम फिजिक्स विषय को शुरुआत से ही अध्ययन करना चालू कर दे तो इसके सभी बातों को आसानी से समझते जाएंगे। हमारे मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एग्जाम के समय हमें बहुत ज्यादा पढ़ने का बोझ भी नहीं आएगा और हम बड़ी आसानी से फिजिक्स के विषय पर अच्छे नंबर ला सकते हैं। मुझे तो फिजिक्स का सब्जेक्ट बहुत ही फेवरेट लगता है। इसे पढ़ने में मजा भी आता है, भौतिक संसार से जुड़ने में मजा भी आता है। इसलिए आप जो भी विषय पर स्टडी करते हैं मजे के साथ स्टडी करें और उसमें अपनी रुचि बनाकर स्टडी करेंगे तो वह विषय आपको बड़ा ही प्यारा लगने लगेगा। उसे पढ़ने में आपको बहुत ही मजा आएगा और आप उसमें अच्छे अंक ला सकते हैं। पढ़ाई को बोझ की तरह ही बिल्कुल ना समझे, एंजॉयमेंट की तरह ही पढ़ाई को आप करेंगे तो आप हर विषय पर बेहतर पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मन में कोई संदेह है तो जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।